नमस्कार दोस्तों, आज अपन लोग घड़ी परीक्षण के अंदर समय ज्ञात करना अपन लोग सीखेंगे। इसमें सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे, परीक्षा में ये सवाल कई बार पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें आपको पूछ सकते हैं कि घड़ी में 12 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होती है, अतिव्यापन करती है या लंबवत होती है। इस प्रकार का सवाल कई बार बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया सवाल है, इसीलिए आपको ये बहुत जानकारी होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं घड़ी की दोनों सुइयां। घड़ी की दोनों सुइयां का मतलब घंटे वाली मिनट वाली सुई की अपन बात करते हैं। तो यहाँ अपन लोग सीखेंगे घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 12 घंटों में 24 घंटों में कितनी बार अतिव्यापन करेगी या लंबवत होगी या आपकी संपाती हो। ये अपन सबसे पहले देखेंगे 0 डिग्री का कोण। दूसरी बात अपन करेंगे 90 डिग्री का कोण और तीसरी बात अपन लोग करेंगे वो 180 डिग्री का कोण। तीनों बातों के ऊपर परीक्षा के अंदर समय ज्ञात करोगे तब वहाँ आपके परीक्षा में सवाल दिया हो घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के लंबवत होगी। लंबवत होगी इसका मतलब 90 डिग्री। क्या लिखा हुआ होगा? लंबवत। लंबवत या आपका दोनों समकोण। तो वहाँ आपको लंबवत का होगा, वहाँ थीटा की जगह क्या लिखना है? 90। घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के क्या होगी? संपाती या अतिव्यापन। तब वहां क्या लिखना है? 0 डिग्री। वहां आपको परीक्षा में लिखा हुआ होगा घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के क्या होगी? संपाती होगी। तो वहां आपको क्या लिखना है? 0 डिग्री लिखना है, ठीक। और कब एक दूसरे के विपरीत होगी? आपको ऐसा सवाल होगा विपरीत। विपरीत कहे तब वहां आपको थीटा की जगह कितना लिखना है? 180 लिखना। ये बहुत, और आपको हमेशा ध्यान रखना है आपको समय ज्ञात करना, और समय ज्ञात करने का सूत्र आपको याद होना चाहिए। समय ज्ञात करने का सूत्र होता है 30s प्लस माइनस थीटा और कोष्टक 2/11। तो यहाँ आपको क्या है? 30 का 30 2/11, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव किस में होगा? h और थीटा में होगा। h का मतलब होता है घंटा। आपको वहां दिया हुआ होगा, पिछला आप कोण ज्ञात किया, वहां तो 1 घंटा 1 मिनट, इतने बज करके इतने मिनट, वहां आपका क्या ज्ञात होगा? कोण। और यदि यहाँ आपको समय पता करना है, वहां आपको या तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, लगातार 2 घंटे दिए हो। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे घंटे दिए होंगे। आपको पूछेंगे घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे की संपाती होगी, या परीक्षा में क्या दे देंगे? अतिव्यापन करेगी। तो वहाँ आपको 3 से 4 या 2 घंटे दोनों होंगे, वो लगातार होंगे। और वहाँ h का मतलब घंटा, ये दोनों ही घंटे हैं। वहाँ आपको घंटा कौन सा काम में लेना? पहले वाला घंटा हमेशा काम में। 1 से 2 पूछे तो 1 लेना है, 2 से 3 पूछे 2 लेना, 3 से 4 मतलब पहले वाला घंटा h होगा। थीटा का मतलब होता है कोण। थीटा का मतलब क्या होता है? कोण। अब वह कोण आपको संपाती कहे तो थीटा की जगह क्या लिखना है? 0। लंबवत कहे तो थीटा की जगह क्या लिखना है? 90। और विपरीत कहे तो थीटा की जगह क्या लिखना है? 180। ये इतनी चीज आपको याद रखनी। किंतु आपको परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे की संपाती होती है, या लंबवत होती है या विपरीत होती है। ये सवाल भी बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया कई बार। आपको हमेशा ध्यान रखना है संपाती का मतलब क्या होता है? जब घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो उसे संपाती
या इसका नाम क्या है, अतिव्यापन कहलाता है। इसका मतलब होता है ये जैसे आपकी घंटे की, ये आपकी घंटे की सुई है, ये आपकी मिनट की सुई, ये आपकी घंटे की सुई। अब आपको संपाति या अतिव्यापन का मतलब होता है ये घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई आ जाए, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, तब कोण हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का, थीटा का मान 0 डिग्री। आपको मतलब दोनों सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर आएगी उसको क्या कहते हैं, संपाति। अब आपण बात करते हैं लंबवत। जब घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बने या एक दूसरे के क्या हो, लंबवत। लंबवत का मतलब एक ये जैसे घंटे की सुई के ऊपर ये मिनट वाली सुई एकदम ऐसे खड़ी है, अब कोण ऐसे बन सकते हैं, इनका मतलब इनके मध्य लंबवत है, इनका मतलब कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री का। दूसरा है विपरीत। विपरीत का मतलब ये ऐसे आपको ये एक सुई इधर, इनका मुंह, दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री का, 80 डिग्री। अब सुइयां कैसे भी हो सकती है, ऐसे घड़ी के अंदर जैसे ये आपकी ऐसे हो सकती है सुइयां ऐसे, मतलब आपको पता होना चाहिए दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, एक सरल रेखा में होगी, और कोण कितने डिग्री का, 100। विपरीत का मतलब कोण क्या है, सरल रेखा, और सरल रेखा का मतलब कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ आपको घंटे व मिनट की सुइयां, घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, तब आपको पता है कोण कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री। अब आपको परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है एक घंटे में कितनी बार संपाति होती है, तो आपको ध्यान रखना ये आपकी घंटे व मिनट वाली सुई एक घंटे में एक बार संपाति होती है या अतिव्यापन करती है। चीज कुछ एक घंटे में कितनी बार, एक बार आपको परीक्षा में, और 12 घंटों में 11 बार। अब 12 घंटों में इस हिसाब, एक घंटे में एक बार करती है तो 12 घंटों में कितनी बार करनी चाहिए, 12 बार। नहीं करती कितनी बार है, 11 में। 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। ये ध्यान रखना परीक्षा के अंदर 24 घंटे, या आपको ध्यान रखना एक दिन का मतलब ध्यान रखना आप, नोट, एक दिन का मतलब कितना होता है, 24 घंटे। एक दिन का अर्थ कितना होता है, 24 घंटे। आपको परीक्षा के अंदर सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि घंटे व मिनट वाली सुई एक दिन में कितनी बार अतिव्यापन करती है। सवाल ऐसा पूछा, अतिव्यापन करती, या परीक्षा में अतिव्यापन न देकर के घंटे व मिनट वाली सुई एक दिन में कितनी बार संपाति होती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कितनी बार होती है, 22 बार होती है। कितनी बार होती है, 22 बार आपकी क्या होती है, संपाति होती है या आपकी अतिव्यापन। और आपको ध्यान रखना 11 से 1 के मध्य, 11 से 1 के मध्य आपका 11 से 1 के मध्य घंटे कितने हुए, 2। कितनी बार अतिव्यापन करना चाहिए के मध्य, अतिव्यापन 2 बार। अतिव्यापन कितनी बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए। किंतु कितनी बार अतिव्यापन, किंतु अतिव्यापन 1 बार होता है। अतिव्यापन कितनी बार होता है, 1 बार होता है। तो एक बार 11 से 12, फिर दूसरे 24 घंटों में मतलब कितने हो गए, दूसरे एक रे कितने कम हो गए, 2 कम हो गए, इसका मतलब ये 2 कम हो गए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटों में कितनी बार अतिव्यापन करती है, 11 बार, 24 घंटों में 22 बार।
के मध्य एक बार अतिव्यापन करती है, 11 से 1 के मध्य अतिव्यापन 2 बार होना चाहिए, किंतु अतिव्यापन कितनी बार हो रहा है? 1 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 1 बार। अब अपन अगली बात करते हैं लंबवत। लंबवत में हमेशा ध्यान रखना 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार लंबवत होती है। कितनी बार? 2 बार। तो यहां आपको ध्यान रखना है घंटे व मिनट की सुई 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है। 2 बार क्या होती है? लंबवत। आपको लंबवत पूछे 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। और आपको पूछा जाए 12 घंटों में, 12 घंटों में कितनी बार लंबवत होती है? 12 घंटों में, 12 घंटों में 22 बार। 12 घंटों में कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे, परीक्षा में 24 घंटे या 1 दिन, परीक्षा में 24 घंटे पूछ सकता है, या 1 दिन में कितनी बार? 44 बार। होना कितनी बार चाहिए? 48 बार होना चाहिए, किंतु 4 बार कम हुआ है। 1 घंटे में कितनी बार हो रहा है लंबवत? 2 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 2 बार। और 12 घंटों में कितनी बार हो रहा है? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4 और 8 से 10। 2 से 4 का मतलब घंटे कितने हुए? 2। 2 घंटों में लंबवत कितनी बार होना चाहिए भाई? 1 घंटे में कितनी बार लंबवत हो रही? 2 बार। तो 2 घंटों में होना चाहिए 4 बार, किंतु लंबवत कितनी बार होता है? लंबवत 4 बार होना चाहिए, किंतु लंबवत 3 बार होता है। कितनी बार होता है? 3 बार होता है। 8 से 10 के मध्य, यहां भी घंटे कितने हैं? 2 घंटे हैं, तो लंबवत कितनी बार होना चाहिए? 4 बार होना चाहिए। 4 बार होना चाहिए, किंतु लंबवत 3 बार होता है। तो 3 बार होता है तो 1 और 1 2 कम हो गए, फिर 12 घंटों के बाद में 2 और कम हो जाएंगे। 2 और 2 कम कितने हो गए? 4। तो ये आपके 44 48 होने चाहिए, 44 हो रहे। तो आपको सामान्य परीक्षा के अंदर ये पूछा जा सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है? तो 2 बार। 12 घंटों में कितनी बार लंबवत होती है? 22 बार। 1 दिन में कितनी बार लंबवत होती है? तो 44 बार। किन 2 घंटों के मध्य लंबवत 4 बार न होकर के 3 बार होता है? तो 2 से 4 और 8 से 10 के मध्य लंबवत 4 बार होना चाहिए, किंतु होता कितनी बार है? 3 बार होता है। कितनी बार होता है? 3 बार होता है। अब अपन लोग बात करते हैं विपरीत। घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत का मतलब 180 डिग्री का, इनका मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत। अब आपको यहां ध्यान रखना 1 घंटे में दोनों सुइयां, 1 घंटे में दोनों सुइयां 1 बार विपरीत होती है। कितनी बार विपरीत होती है? 1 बार विपरीत होती है। तो 12 घंटों में कितनी बार होगी? 12 घंटों में 11 बार विपरीत होती है। और 24 घंटों में कितनी बार आपकी हो जाएगी? 22 बार। कितनी बार? 24 घंटों में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होगी। कितनी होगी? 22 बार। अब आपको यहाँ आपको ध्यान रखना है 5 और 7 के मध्य, 5 और 7 के मध्य घंटे कितने हुए? 2। आपको ध्यान रखना है 5 से 7 के मध्य विपरीत कितनी बार होनी चाहिए? 5 से 7 के मध्य घंटे 2 हो रहे हैं, विपरीत 2 बार होनी चाहिए, किंतु विपरीत 1 बार होती है। 1 बार होती है ठीक 6 बजे। ठीक 6 बजे। ये आपकी मोटा मोटी बात है। आपको परीक्षा के अंदर इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है कि घंटे व मिनट वाली सुइयां एक दिन में कितनी बार
संपाती होती है तो आपको ध्यान रखना कितनी बार, 22 बार। लंबवत कितनी बार होती है एक दिन में या 12 घंटों में, तो आपको 12 घंटों में पूछे तो कितनी बार, 22 बार। 24 घंटों या एक दिन में पूछे तो 44 बार। और विपरीत कितनी बार होती है, 12 घंटों में पूछे तो 11 बार और 24 घंटों में पूछे तो 22 बार, वो भी ठीक 6 बजे। इस प्रकार आपको पूछा जा सकता है कि 12 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सरल रेखा में होती है। ये परीक्षा में सवाल ऐसा पूछा जा सकता है। नोट, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटों में, 12 घंटों में कितनी बार सरल रेखा में, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा में कितनी बार आती है। आपको पता है विपरीत होती है तब भी ये सरल रेखा है। और 12 घंटों में कितनी बार होती है सरल रेखा में, 11 बार। और एक दूसरे के संपाती होती है तब भी ये दोनों सुइयां क्या है, सरल रेखा में। तो कितनी हो जाएगी, 11 और 11 22 बार। ये विशेष परीक्षा के अंदर बीएसटीसी में सवाल पूछा जा सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटों में कितनी बार सरल रेखा में होती है, तो वो होती है 22 बार। क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होगी तब भी सरल रेखा है, एक दूसरे के ऊपर संपाती अतिव्यापन करेगी तब भी सरल रेखा में सुइयां होगी। तो 12 घंटों में कितनी बार होगी, 22 बार। ये विशेष ध्यान रखना है। ज़्यादातर विद्यार्थी कितने करके आ जाते हैं, 11 करके आ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना आपको। आज अपन लोग इतना पढ़ेंगे क्योंकि आगे आपको अगले वीडियो के अंदर आपको समय ज्ञात करना, क्योंकि वीडियो फिर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में पढ़ने में थोड़ी क्या होगी, असुविधा। छोटे वीडियो देखने में जल्दी देख पाओगे, फायदा है। इसीलिए आप विद्यार्थियों से मेरा आग्रह रहेगा, इस इतनी चीज में से बीएसटीसी में 1% 100% पूछा जाएगा। इतना आपको याद है, एक सवाल आपका सही हो जाएगा। आप से आग्रह है, जो विद्यार्थी 2026 के अंदर बीएसटीसी की तैयारी करना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो नियमित क्लास देखते रहें और इनका साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। परीक्षा के नज़दीक समय के अंदर इतने वीडियो दोबारा देख नहीं पाएंगे, इसीलिए अभी आपके पास में समय है, साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। परीक्षा के अंदर रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप प्रभात क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथियों तक क्लास को शेयर करना, और अपनी क्लास बिल्कुल विधिवत जिस प्रकार क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है पूरा पढ़ाया जाएगा और कहीं भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।